क्लास 9 मैथ 2.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सके। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से चर बहुपद हैं और कौन से नहीं है। कारण के साथ क्या करना है, उत्तर की जांच करना है, मतलब कारण के साथ में उत्तर बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर टॉपिक क्या लिखा है, पहला नंबर लिखा हुआ है कि 4x⁻2 माइनस 3x प्लस 7। ओके, तो इसमें आपके लिए हल करना है। हल में क्या लिखेंगे कि लिखेंगे, इसके लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो 4x² माइनस ये 3x पे पावर 1 मान सकते हैं और प्लस में 7x पे पावर क्या 0 बना सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, एक चर बहुपद है। ये टोटल क्या बन रहा है, चर बहुपद बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ x चर के घातांक का पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, जो कि क्या 4x² माइनस की 3x पे पावर कुछ नहीं 1 मानी जाती है और प्लस में 7। एक क्या है, एक चर बहुपद है, चर बहुपद है। ओके, इसके बाद सेकंड टॉपिक, दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में y² प्लस √2 लिखा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखो कि y² प्लस में √2 और y पे 0 मान सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि y या a से लेके z तक के पद पे 0 होवे तो वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो चर आ रहा है तो लिखेंगे यहाँ y चर के घातांक है, के घातांक का की पूर्ण संख्या है, संख्या है। ठीक, हर जगह 4 पे देखो घात देख रही है। तो लिखेंगे तो y² प्लस √2 एक क्या है, चर बहुपद है, चर बहुपद है। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो थर्ड टॉपिक क्या लिखा है, तीसरा नंबर टॉपिक है 3√t और प्लस में t√2 ये लिखा है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखो कि 3 टी पे पावर 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक, करणी का मान 1/2 होता है। प्लस में इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 और टी पे पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ टी के पदों में तो लिखेंगे टी चर के घातांक की क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए ये क्या होंगे, इसलिए देखो पूर्ण संख्या नहीं है, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इस पर 1/2 आ गई, 1/2 आने के कारण तो लिखेंगे क्योंकि क्योंकि टी पे पावर 1/2 होने के कारण, होने के कारण यह क्या होगा, यह है क्या नहीं है, यह अचर बहुपद है, यह अचर बहुपद है। या लिख सकते हैं या चर बहुपद नहीं है, चर बहुपद नहीं है। ओके, अब चलते हैं चौथे नंबर टॉपिक की ओर। चौथे नंबर टॉपिक क्या लिखा है, देखो चौथा नंबर टॉपिक, तो इसमें लिखा है चौथा नंबर में y प्लस 2/y ये लिखा है। तो इसमें देखो ये y क्या में आ गया, बटे में आ गया, जो कि अपन ऊपर ले जा रहे हैं इसको।
तो यहाँ प्लस 1 की पावर है, ऊपर जाके माइनस 1 की पावर हो जाएगी, तो बाई पे पावर 1 प्लस में 2 बाई पे पावर माइनस 1। और ये माइनस 1 होने के कारण ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिखेंगे अतः बाई के चर घातांक में क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। 1 माइनस 1 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह चर बहुपद नहीं है, चर बहुपद नहीं है। ओके, चौथा हो गया। 5वां नंबर टॉपिक, 5वां लिखा है x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50। ठीक, तो लिखेंगे कि देखो ये y के पदों में है, x के पदों में, t के पदों में, लेकिन है तो पूरे चर ही। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक चर पर घातांक एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है, यह है चर बहुपद है, चर बहुपद है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब सेकंड नंबर टॉपिक ने कहा है, देखो दूसरे नंबर टॉपिक ने क्या कहा है कि निम्न में से प्रत्येक के एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, मतलब कि एक्स स्क्वायर के बगल में का लिखो वो बताइए। तो दूसरे का पहला, जो कि मैं रेड पेन से कर रहा हूं, ठीक है, पहला रेड पेन से क्या करूं, देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो इसमें देखो एक्स के स्क्वायर कहाँ दिया गया है, यहीं दिया गया है, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो इसके बगल में क्या है, प्लस का 1 है, तो लिखेंगे अतः 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ प्लस 1 दिया है तो प्लस 1 है। ओके, अगला नंबर टॉपिक, दूसरा नंबर टॉपिक, दूसरे का दूसरा नंबर टॉपिक, दूसरे नंबर टॉपिक में क्या लिखा है, देखो इसमें लिख सकते हैं अपन कि देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस एक्स पे पावर 3, अपन को मतलब किससे है, केवल एक्स स्क्वायर से। तो लिखेंगे इसको कैसा लिखा जा सकता है, 2 माइनस इसके बगल में 1 मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स पे पावर कितनी हुई, 3 है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, लिखेंगे अतः 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कितना है, -1 है, तो माइनस का 1 है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। आगे दूसरे का तीसरा नंबर टॉपिक, दूसरे का तीसरा नंबर टॉपिक क्या है, देखो दूसरे का तीसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि π/2 और x का स्क्वायर प्लस में x, इसको पाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे अतः π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बगल में π/2 होगा। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर टॉपिक क्या है दूसरे का, चौथा क्या लिखा है कि √2x माइनस का 1। लेकिन अब इसमें देखो प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, देखो यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया है,
नहीं दिया गया तो टेंशन नहीं लेने का, सब आ जाएगा। देखो x माइनस एक जो कि तो इसके बाद प्लस के 0x² लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 का गुणा होगा तो गायब हो जाएगा। ठीक, तो अब लिखेंगे अतः अंडरवुड 2x माइनस एक प्लस 0x² का गुणांक में x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 दिया गया है, 0। यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे नंबर टॉपिक पर। चलो, तीसरे नंबर टॉपिक ने क्या कहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम लिखते हैं पहले 35 घात वाला, पहले नंबर लिखते हैं 35 घात का एक उदाहरण और कैसा चाहिए, ये द्विपद में चाहिए। तो द्विपद में कैसा लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिख सकते हैं 2x पावर 35 प्लस में क्या जान दो 7 आ गया। तो देखिए क्या है, दो पद है, एक जो पद जो दूसरा पद। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर कह रहा है कि 100 घात का एक पदी में एक उदाहरण, एक पदी में एक उदाहरण जो कि क्या हो जाएगा, एक पदी में चाहे, एक पदी में क्या होगा, एक पदी में अपने जो चाहे लिख दो x पे पावर 100 लिख दो, हो गया एक पदी में। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चौथे नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। मतलब कि सबसे बड़ी घात बताना है प्रत्येक बहुपद की। ठीक, तो देखो पहला नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि x पे पावर चौथे का पहला जो कि 5x पे पावर 3 माइनस 4x² प्लस 7x, जिसमें सबसे बहुत बड़ी घात बताना है। तो क्या लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ी घात ये कहाँ होती है, ये होती है देखो यहाँ यहाँ यहाँ। तो सबसे बड़ी घात क्या है, एक है, दो है या तीन है, तीन है तो अपन लिखेंगे 3 है। ओके, जो बड़ी होगी वो लिख देंगे। अब दूसरा नंबर में क्या लिखा है कि 4 माइनस बाई का स्क्वायर, तो अपन को घात से मतलब है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ तो घात ही नहीं है, यहाँ है केवल। तो लिखेंगे इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। ओके, इसके बाद अगला नंबर तीसरा क्या लिखा है, तीसरे पे लिखा है 5t माइनस अंडरवुड 7। तो इस पर कितनी है, एक पावर है, तो इसमें लिखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है, एक है। इसमें सबसे बड़ी घात किसे, एक है। इसके बाद चौथा नंबर टॉपिक आ जाए तो चौथे नंबर में क्या लिखेंगे, चौथा नंबर लिखा हुआ है ओनली 3। तो यह लगा के हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 3x पे पावर 0, क्योंकि x पे पावर 0 हो या a पे पावर 0 हो तो क्या आता है, हमेशा एक आता है। और यहाँ एक रखेंगे तो 3 एक कम 3 ही हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 0 है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो पांचवे का पहला नंबर, जिसमें क्या लिखा हुआ देखो कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से बहुपद रेखक हैं, मतलब कि एक पद वाले हैं। ठीक है, एक पद वालों को क्या कहते हैं, रेखक कहते हैं। ठीक, इसके बाद कौन से द्विघाती है, मतलब कि कौन से द्विघाती,
ठीक, मतलब कि जिन पे एक घात होगी वो क्या होंगे, रेखिक होंगे। जिन पे दो घातें होंगी वो द्विघाती होंगे, और जिन पे त्रिघाती होगी, तीन घात होगी, उसे त्रिघाती कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। पहला नंबर टॉपिक लिखा हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो लिखेंगे इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। इसलिए यह कैसा होगा, इसलिए यह बहुपद, यह बहुपद दो घातों में तो क्या होता है, द्विघाती होता है, और तीन घात हो तो क्या होता है, त्रिघाती। ठीक, तो यह बहुपद क्या है, द्विघाती है, द्विघाती है। ओके, इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक, पांचवें का दूसरा नंबर, पांचवें का दूसरा क्या लिया है, एक्स माइनस एक्स पे पावर 3 की पावर। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। यहाँ तो 1 है, तो 1 तो मानी जाएगी, 3 मानी जाएगी, तो ये 3 है, तो इसलिए बहुपद क्या होगा, त्रिघाती होगा। इसलिए यह बहुपद क्या होगा, त्रिघाती होता है। ओके, आगे पांचवें का दूसरा हो गया, अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। पांचवें का तीसरा क्या है, बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस के 4। तो क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर लगा है, तो इसमें लिख सकते हैं कि बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है कि 2 है, 2 है, तो अपन लिखेंगे इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। इसलिए बहुपद क्या होगा, द्विघाती होगा। इसलिए यह बहुपद, यह बहुपद द्विघाती है। ओके, 5 हो गया, पांचवें का तीसरा हो गया, पांचवें का चौथा करना है। चलो करते हैं चौथा। चौथे में क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स लिखा है, तो एक्स पे पावर क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। इसलिए लिखेंगे इसमें बहुपद की घात, बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, एक ही है, और एक घात वाले को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। तो इसलिए यह बहुपद क्या होगा, रैखिक है। ठीक, इसके बाद अगला पांचवें का पांचवा नंबर, तो पांचवें का पांचवा नंबर क्या लिखा है, 3 ओनली टी, टी पर कितनी पावर मानी जाएगी, 1। तो लिखेंगे इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, 1 है। इसलिए यह बहुपद क्या होगा, रेखिक होगा। एक घात वाला क्या होता है, रेखिक होता है। तो लिखेंगे इसलिए यह बहुपद रैखिक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, अगला क्या है देखो, पांचवें का 5 हो गया था, पांचवें का छठवां करना है। पांचवें का
छठवा क्या लिखा है, टी पे पावर नहीं, आर पे पावर 2 की है। तो देखेंगे इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। और 2 है तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह बहुपद 2 है तो क्या होता है, द्विघाती होगा, द्विघाती है। ओके, 5वें का लास्ट 7वां नंबर क्या लिखा है, 7x पे पावर 3 और x का पावर कितनी है, 3 है। तो बड़ी घात कितनी को आनी, 3 को आनी। तो लिखेंगे इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। और 3 है तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह है बहुपद कैसा होगा, त्रिघाती होगा, त्रिघाती है। उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या रहेगा, चलते हैं। ठीक, प्रश्नावली है अगली अब तो। ठीक, चैप्टर की प्रश्नावली अगली है 2.2 जो कि अगली वीडियो में होगी। देखते रहिए ऐसा ही मेरा चैनल, और वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है।